हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के 25-26 के सेशन में जो आपको फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में पूछा जाएगा, उसके लिए यहाँ पे रिविज़न करवाने वाला हूँ। तो आपके लिए जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका एग्जाम बेस्ड होगा, तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। आप देखिए कि आप अपने हिसाब से कितने सारे क्वेश्चन को अपने से लगा पाते हैं। पहला सवाल को देखिए। ये सवाल बहुत ही आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल है। आप अगर सोचिएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो आपको पहले सवाल में क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है बैटरी के द्वारा। ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम भर रहे हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लेब को भर दे रहे हैं, इंसर्टेड इनटू द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट। ये जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है, एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इन चारों में से कौन सा आपका कांस्टेंट रहेगा जब आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज करने के बाद जब उसको डिस्कनेक्ट करिएगा और साथ में कैपेसिटर के अंदर में आप क्या भरिएगा, तो कैपेसिटर के अंदर में आप भरिएगा डाइलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर कंसीडर किए हैं। कैपेसिटर के लिए ऐसे दो सिंगल लाइन हम लोग को दिखाना होता है, ये डिनोशन है कैपेसिटर का। जब हम इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस प्लेट पे, ये जो आपका पहला दिख रहा है, एक प्लेट पे आपका आता है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे आपका आता है नेगेटिव चार्ज। हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करके आपको इस टॉपिक को समझा रहे हैं। तो पहले हम क्या किए, बैटरी को कनेक्ट किए। तो बैटरी को कनेक्ट करने के साथ इसमें मान लीजिए आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसमें आ गया आपका नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। फिर हम बैटरी को हटा दिए तो चार्ज इसमें आ चुका है, स्टोर हो चुका है प्लस क्यू और माइनस क्यू का। अब हम इसके अंदर में जो प्लेट दिख रहा है कैपेसिटर, इसके अंदर में हम भर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक्स आप लोगों का एक प्रकार का इंसुलेटर होता है जो इस प्लेट के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, तो अपोज करता है या कम करने की ट्राई करती है। तो यहाँ पे देखिए जब डाइलेक्ट्रिक को हम भर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक भरने से किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, देखिए हम ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, किसी भी कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है ये बढ़ने लगता है, मतलब इंक्रीज करता है। तो आपका देखिए कैपेसिटेंस तो आपका कांस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद देखिए तो ये वाला ऑप्शन जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन डी, ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को अगर आप भरिएगा तो डाइलेक्ट्रिक के भरने से कैपेसिटेंस आप उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद देखिए ये तो नहीं होगा। अब आप एनर्जी को देखिए, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि जो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है उसके लिए नोट करते हैं यू, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस है जो नीचे है, नीचे का मतलब ये एनर्जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो आपका एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए कैपेसिटेंस भी आपका कॉन्स्टेंट नहीं है, एनर्जी भी कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि आप क्या डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। फिर आप बोलिए पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो आपको देखिए वोल्टेज यानी पोटेंशियल नीचे है, नीचे का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये घट जाएगा, मतलब आपका पोटेंशियल भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बच कौन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है, चार्ज है। अब ये चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आप एक कैपेसिटर को बैटरी पर पहले जोड़ोगे, फिर उसको हटाने के बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक भी दोगे, उसके बाद भी उसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि चार्ज को मूव कब करता है, चार्ज मूव करता है कंडक्टर पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक आपने भरा है, ये डाइलेक्ट्रिक आपका इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर होने की वजह से यहाँ पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा और उसके बाद उसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, चार्ज हो जाएगा। बाकी कितना सारा फॉर्मूला आपको मिला है, ये फॉर्मूला सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूजन दे रहा है, तो आप जाकर के सबसे पहले इस चैप्टर को कर लीजिए, हम प्लेलिस्ट इसके लिए बना चुके हैं। अब आप क्या करिए, अब आप देखिए नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर का सवाल है। बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी। जो हमारा अर्थ है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कितना लिया जाता है। तो आपको बता दें हमारे जो अर्थ है, इस अर्थ के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल माना जाता है वो माना जाता है जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। आप बोलिएगा सर जीरो के बराबर ही क्यों माना गया है, ये कन्वेंशियल है, ये माना गया है। क्यों माना गया है, थोड़ा सा आपको फील करवाने के लिए हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे अर्थ में रेनी सीजन के टाइम में जब बरसात का समय होता है, तब देखिएगा बहुत सारी बिजलियाँ गिरती है पृथ्वी पे, अर्थ पे ऐसे बिजलियाँ गिरती है। अब ये बिजली होती क्या है, तो ये तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ही ना होती है। अब आप बोलिए कि इलेक्ट्रिसिटी तो एक प्रकार का करंट है आपका। तो अगर आपका अर्थ के इस पॉइंट पे करंट या बिजली गिरी है, तो क्या आप अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो क्या करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो आप बोलिएगा नहीं करेगा। और नहीं भी करता है, क्योंकि कितने सारी बिजलियाँ हमारे पृथ्वी में गिरती है लेकिन हमको शॉक नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा
अर्थ है ना, अर्थ में करंट नहीं चलने का रीज़न ये है कि इस पॉइंट यहाँ पे अगर गिरी है और इस पॉइंट पे अगर आप हैं तो यहाँ से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी आपका जीरो होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो तभी करता है जब दो पॉइंट के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे। और इलेक्ट्रिसिटी आपका हायर पोटेंशियल से कहाँ मूव करता है, तो आप बोलिएगा लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आपका मूव नहीं करता है। इसका मतलब हमारे पृथ्वी के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। और हम ये कन्वेंशियली मानते हैं कि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो है। लेकिन हम कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ कंडक्टर है या आपका इंसुलेटर है। कंडक्टर या इंसुलेटर, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो अब आप इसके बाद का सवाल को देखिए, तीसरा नंबर का। इस सवाल में क्या बोला है, देखिए इस सवाल में आपको बोल रहा है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज, उसको चार्ज किया गया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, चार्जिंग बाय बैटरी, बैटरी से उसको हटा दिया गया। इफ़ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, फिर हटाने के बाद अगर हम दोनों प्लेट्स को दूर दूर कर देंगे तो इन चार ऑप्शन में से क्या आपका सही होगा। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। आपने क्या देखा कि आपके पास मान लीजिए ऐसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज करिएगा बैटरी लगा के, तो एक तरफ आएगा प्लस क्यू, एक तरफ आएगा माइनस क्यू। फिर बैटरी को हटाने के बाद आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों प्लेट है इसका डिस्टेंस को आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, पुल अपार्ट मतलब दूर कर दीजिएगा। अब देखिए चार्ज कांस्टेंट रहेगा, आपका चार्ज आपका नहीं बदलेगा बैटरी के हटाने के बाद, आपने पहला सवाल में देखा। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब आप देखिए दो ऑप्शन आपको कैपेसिटेंस पे और तीसरा ऑप्शन एनर्जी पे है। तो चलिए पहले बोलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जहाँ पे ए का मतलब क्या होता है तो एरिया, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और डी का मतलब क्या है डिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखिए डिस्टेंस नीचे है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा देखिए वो ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है कि अगर आप दो प्लेट्स को ऐसे दूर दूर कर दीजिएगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटने लगेगा। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका इजी था। अब आप देखिए आपका चौथा नंबर सवाल कि आपको क्या बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए चौथा नंबर सवाल वही सवाल आपका रिपीट हो गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी। तो ये आप जल्दी कर दे रहे हैं इसको, ये जीरो होगा ना आपका, याद रखिएगा अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जीरो के बराबर मानते हैं। वही सवाल रिपीट था। पांचवा नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर के सवाल को देखिए आप। ये सवाल आपसे बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6 माइक्रो फेराड। माइक्रो को अगर चेंज करना है फेराड में तो उसके लिए आपको 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई करना होगा। और इस कैपेसिटर को हम जोड़े हैं एक 100 वोल्ट के बैटरी के साथ चार्ज करने के लिए। फिर प्लेट्स को, फिर इस कैपेसिटर को हम जोड़ दे रहे हैं कि वायर के साथ, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हमें निकालना है। तो हमें पता है कि एक कैपेसिटर अपने अंदर में क्या स्टोर करके रखता है, तो चार्ज, और साथ में स्टोर कर लेता है एनर्जी। और कितना एनर्जी स्टोर करता है, तो आप बोलिएगा एनर्जी स्टोर करता है Q² 2C। अब अगर आप यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला को बिठाइएगा, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है क्या क्या दिया है, तो एक तो दिया हुआ है आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपको पोटेंशियल डिफरेंस V। तो C और V दिया हुआ है। तो चलिए एनर्जी के पूरे टर्म को हम लिखते हैं C और V के टर्म में। हमें एक फॉर्मूला पता है C = Q/V। आपको बार बार बता चुके हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय वोल्टेज। यहाँ से आपको मिल जाएगा Q क्या मिल जाएगा, बोलिए C × V मिल जाएगा आपको। Q क्या मिलेगा, C × V। तो Q की जगह पे चलिए हम रख देते हैं C × V रख देते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, तो जैसे हम यहाँ पे Q की जगह पे रख देंगे C × V, तो आएगा आपका C² V² 2C। क्या आएगा, C² V² 2C आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बोलिए इसको जैसे काट देंगे, C से इसको काट देंगे तो आपको क्या मिलेगा, CV² 2। इतना एनर्जी, ये वाला इतना एनर्जी स्टोर करके रखा है ये कैपेसिटर। अब यही एनर्जी तो आपका बदलेगा किसमें, हीट में। जब हम किसके साथ जोड़ देंगे, किसी भी इस कैपेसिटर को एक तार के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि करंट जब भी फ्लो करता है ना, वायर थोड़ा सा आपका गर्म हो जाता है, वो हीट वहाँ पर बनने लगती है। तो ये हीट कहाँ से बनी, ये एनर्जी कहाँ से आई, जो एनर्जी इस कैपेसिटर के पास था वहीं से आई है। क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे स्टोर एनर्जी आपका कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। तो वही हीट निकालना है तो हम स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला रख देते हैं। C तो दिया हुआ है, C कितना दिया बोलिए, 6 माइक्रो फेराड है। और इसको अगर आपको फेराड में लिखना है तो आप लिखिएगा इसको 6 × 10⁻⁻⁶। और ये देखिए कैपेसिटेंस से फेराड में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻⁶ इंटू कर दिए। वोल्टेज कितना दिया है, तो V आपका V का स्क्वायर है, यानी 100 का यहाँ पे क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर होगा। जब हम इसको करने जाएंगे, 100 का स्क्वायर करने जाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपका आएगा 6, यहाँ पे आपका आएगा 6 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻⁶, यहाँ पे 2 जीरो का इसको 4 जीरो, मतलब हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये -6 और ये सॉरी ये +4 होगा, +4। तो -6 और +4 में कितना आएगा, तो आप बोलिएगा आएगा आपका 6 × 10⁻⁻⁴
-2 आएगा। -2 का मतलब 100 है, तो अगर हम 6 को 100 से आपका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.06, 0.06। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे आंसर अगर आप देखिएगा तो आंसर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0.6 दिया हुआ है। इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 0.06। अब ये सवाल को देखिए, ये सवाल आपका बहुत इजी है। सिंपल सा सवाल पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोलिएगा वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है, करंट का। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। कूलम किसका होता है, चार्ज का होता है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इस बार जेक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सभी के लिए सारे क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार का सवाल आपको जेक बोर्ड बना के देता है। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। मतलब ये मान लीजिए कैपेसिटेंस, इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, और इसको हम जोड़ दिए पैरेलल में। तो इन लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी समतुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये निकालना है। पैरेलल में जोड़े हैं, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 + C2 डैश 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 Cn। तो यहाँ पे दो ही कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा C1 + C2। तो C1 कितना है, तो बोलिएगा 3 माइक्रोफैराड को चेंज करेंगे तो -6 इंटू करेंगे, प्लस यहाँ पे दिया है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 माइक्रोफैराड के लिए हम इंटू कर देंगे 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -6। ये हो गया C1, ये हो गया C2। ऐड करिए, बोलिए क्या कॉमन जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 10 का पावर -6 कॉमन जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ से आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस, देखिए आपका ऑप्शन माइक्रोफैराड में है, तो इसी -6 को आप क्या बोल पाइएगा, तो आप बोल पाइएगा माइक्रोफैराड। तो आपको सही आंसर हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा ऑप्शन। यही सवाल अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे यही सवाल अगर आप लोगों को पूछता, यही सवाल अगर आप लोगों को सीरीज के लिए पूछता कि सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन है तो कितना होता है, तो सीरीज के लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 1/C2, जितने जुड़ा रहेगा यहाँ पे आपको ऐड करते हुए जाना है। इजी सवाल था, आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपको इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, आप 8वां नंबर सवाल को देखिए, ये सवाल भी बहुत ईजी है। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्पेरिकल सेल। मतलब अगर आपके पास कोई एक चार्ज है, इस प्रकार का चार्ज स्पेरिकल सेल है जिसमें आपका चार्ज किया हुआ है, तो ये चार्ज के अंदर में, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें पता है कि एक चार्ज जो होता है, ये चार्ज कंडक्टर बिहेव करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा। किसके जैसे बिहेव करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। या आप बोलिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल यानी V, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा पोटेंशियल का वैल्यू, तो आप बोलिएगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका इज कांस्टेंट है। लेकिन आप बोलिए कि एक चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। सर, एक चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर में पोटेंशियल जरूर होता है, और इसी पोटेंशियल के वजह से वो चार्ज, आपका चार्ज कंडक्टर किसके जैसे बिहेव करता है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करता है। सवाल बहुत ही ईजी था। यहाँ पे आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है -dV/dr, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। और इसी dV/dr को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, PG, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट आप निकाल सकते हैं, इसलिए आपको याद करना है क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया आपको। वोल्टेज का बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, और इसका क्या होगा था, बोलिएगा मीटर होगा। तो एक वोल्ट मीटर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलिएगा न्यूटन पर कूलम होता है। दोनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अनदर यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर। और ये यूनिट कहाँ से आया, तो इस रिलेशन से -dV/dr से आया हुआ है। अब आप देखिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर का क्या पूछा है आपको। 9 नंबर में बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे, डिस्टेंस दिया है 1 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कहाँ के कौन से चार्ज से 1 मीटर दूर है, तो बोलता है फ्रॉम ए 1 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज, मतलब कहीं पे 1 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है, और यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल V का फॉर्मूला, V का वैल्यू क्या होगा, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/R। अब आप बोलिए अगर किसी को ये सब फॉर्मूला याद नहीं है ना, आप मतलब इस चैप्टर को नहीं पढ़े अच्छे से, और अगर आप नहीं पढ़े तो सबसे पहले प्लेलिस्ट सजा करके एक टॉपिक्स को क्लियर करिए, उसके बाद सवाल को देखिए। इसी प्रकार का सवाल आपको आपके बोर्ड पूछता है। तो चलिए क्या वैल्यू क्या होता है, बोलिए कूलम कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9। चार्ज कितना दिया हुआ, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -6 से इंटू करेंगे, नीचे में R रेडियस कितना है, तो 1 मीटर है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए
नीचे में 1 से डिवाइड करेंगे कुछ नहीं आएगा, आप इंटू कर दीजिए सीधा सीधा। 9 को 1 से इंटू करेंगे 9 होगा। यहाँ पे 10 का पावर 9 है, यहाँ पे 10 का पावर -6 है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बोलिए, 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 9 में से आपको मिल जाएगा +3। तो यहाँ पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट आपका वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा 1 मीटर डिस्टेंस के दूरी पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आप 10वां नंबर सवाल को देखिए। सवाल बहुत ही आपका कॉन्सेप्चुअल है, आपका रिवीजन जरूर होगा हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाए हैं। तो इस सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, देखिए एक फॉर्मूला आपको बता चुके थे, याद करिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा आपका एरिया पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करेगा। क्या मटेरियल बिटवीन प्लेट, अब देखिए हम आपको बताया ना कि प्लेट्स के बीच में क्या भरते हैं, तो हम भरते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो क्या डाइलेक्ट्रिक्स पे भी डिपेंड करेगा, जरूर डिपेंड करेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स अगर आप अलग अलग भरिएगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपका तीनों जो ऑप्शन तीनों दिया हुआ ना ABC तीनों, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। तीनों पे आपका डिपेंड करता है, एरिया, डिस्टेंस और मटेरियल। तो ये सवाल भी आपका इजी था। इसके बाद बोलिए आपकी यहाँ पे 11 नंबर सवाल में आपको पूछ रहा है, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 4 में से कौन सा यूनिट नहीं है। पहला ऑप्शन है आप क्या है आपका, तो पहला ऑप्शन है आपका जूल पर कूलम, दूसरा ऑप्शन क्या है न्यूटन मीटर पर कूलम, और तीसरा ऑप्शन क्या है, तो आप देखिए तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है वोल्ट, और चौथा ऑप्शन दिया न्यूटन मीटर। तो 4 ऑप्शन में से क्या सही नहीं होगा, ये आपको निकालना। देखिए सबसे पहले दिया हुआ, देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया है जूल पर कूलम। हमें पता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है V = W बाई चार्ज। तो देखिए W का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए जूल, और W का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम एक यूनिट होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो एक तो हो गया जूल पर कूलम, ये भी एक यूनिट है किसका, पोटेंशियल का। वोल्ट भी आपका यूनिट है किसका, पोटेंशियल का। और साथ में जूल को हम क्या बोलते हैं बोलिए, तो जूल का हम बोलते हैं न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जूल की जगह पे आप बोलिएगा न्यूटन मीटर भी आप रख सकते हैं, जूल का मतलब न्यूटन मीटर भी होता है। तो न्यूटन मीटर पर कूलम भी आपका यूनिट है। मतलब कौन आपका यूनिट नहीं होगा, तो आपको देखिए आपका जो चौथा नंबर ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ। देखिए चौथा नंबर ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन यानी फोर्स, और मीटर का मतलब लेंथ। तो F/L किसका फॉर्मूला है, आप बोलिएगा सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है, और ये सरफेस टेंशन का यूनिट है, ना कि आपका पोटेंशियल का यूनिट है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका पोटेंशियल का यूनिट नहीं है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट 12 नंबर सवाल, बहुत ही आपका सिंपल सा और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज। वही सवाल है, ये आपका मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें चार्ज किया हुआ है इसके सरफेस में। हम आपको बोले कि आपका जो चार्ज कंडक्टर होता है वो किसके जैसा बिहेव करता है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करता है। मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे इस सरफेस पे जितना होगा अंदर में भी उतना होगा, यहाँ पर भी उतना होगा, और सेंटर पे भी उतना ही होगा। किसके बराबर होगा, तो सेंटर पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा जितना उसका सरफेस पे है और उसके हर एक पॉइंट पे है, क्योंकि आपका चार्ज कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे सेंटर पे किसके बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू द सरफेस पोटेंशियल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आप 13 नंबर सवाल को देखिए। ये 13 नंबर सवाल भी आपका बहुत ईजी है और कॉन्सेप्चुअल है। बोलता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। देखिए कितना सवाल पूछ रहा है बोलिए इस फॉर्मूला से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर किसी को इस फॉर्मूला का डेरिवेशन चाहिए, क्योंकि वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो बोलिए कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलिए ये आपका एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो कांस्टेंट चीज होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, तब बोलिएगा इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट। तो ये कांस्टेंट चीज को हटाएंगे तो हमें पता है कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन लगेगा, C = A/D होगा। तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो ऊपर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो नीचे है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स के साथ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर सवाल भी आपका ईजी था। अब इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल क्या बोलता है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं, हम पढ़ाए हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि प्रॉपर्टीज के अंदर में हमने बताया है कि कोई भी अगर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी एक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, वो जीरो वर्क डन आपको करना होता है। ये आपको हम बता चुके हैं, बाकी आप प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल आप देखिए 15 नंबर सवाल क्या बोला गया है कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन ए चार्ज कैपेसिटर एनर्जी स्टोर क्या होगा। मतलब अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में अगर आप डाइलेक्ट्रिक को रख दीजिएगा तो उसमें एनर्जी स्टोर क्या होगा। देखिए कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक देंगे तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करेगा। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है वो होता है Q²/2C। यहाँ पे देखिए तो कैपेसिटेंस आपका नीचे है, मतलब आपको क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो स्टोर एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब सारा फॉर्मूला कितना सारा इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला है ना। फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन जरूर करिएगा कि कौन सा चीज़ कौन से फॉर्मूला के लिए आप याद जरूर रखिएगा, और याद करने के लिए आप हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा जिससे आपको जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाए। बाकी आप यहाँ पे देखिए 16 नंबर सवाल क्या बोलता है। 16 नंबर में सवाल में आपको पूछा है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तब बोलिएगा फेराड। फेराड होता है। सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। और कैपेसिटर के लिए सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर आप डाइलेक्ट्रिक दीजिएगा तो डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इतना सारा फॉर्मूला है। देखिए सी आपको यहाँ पे पूछा यूनिट कैपेसिटेंस का फेराड होता है। फेराड को हम क्या बोलते हैं, तो कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फेराड बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में आपको क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 17 नंबर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर और नॉन। तब बोलिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन का बात नहीं होता है। इजी सवाल था ये। 18 नंबर सवाल को देखिए आप। 18 नंबर सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है कि एक चार्ज है 5 कूलम का जो मूव कर रहा है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस टू भी। हम क्या बोले, चार्ज कब मूव करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा, करंट भी मूव नहीं करेगा, जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है ना। ये सब आपको बताए हैं कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0। उसके बाद देखिए तो बोलता है वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बोलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ से आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा W इक्वल टू वी इंटू क्यू। बोलिए V कितना दिया है, तो 2 वोल्ट। चार्ज कितना है, आप बोलिएगा 5। 2 5 में कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा 10 जूल। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का सवाल देखिए आप 19 नंबर सवाल क्या बोला गया है, ए 2 माइक्रो फेराड ऑफ फेराड का कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं 200 वोल्ट से, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा। मतलब आपको सी दिया है और वी दिया है, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हम CV के टर्म में लिखेंगे जो क्या होता है, CV²/2 होता है। तो बोलिए कैपेसिटेंस कितना दिया है, 2 माइक्रो फेराड, तो चेंज करेंगे -6 से इंटू करेंगे, सी इतना होगा, वी कितना दिया 200, तो 200 का स्क्वायर, 200 को 2 बार लिख देते हैं, 200 इंटू 200। तो बोलिए यहाँ पे कितना आएगा, आप ध्यान से देख करके बोलिए 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का पावर -6, 2 ले लिए हैं, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, बोलिए यहाँ पे 100 बचेगा, 2 जीरो, यहाँ पर भी 100 बचेगा, 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, 4 जीरो, यहाँ पे -6 है, 4 जीरो चल जाएगा, तो बचेगा 8 इंटू 10 का पावर -2 बचेगा। 4 में से आपका -6 जाएगा तो -2। अब अगर आप बताइए 100 है, अब अगर 8 को हम 10 टू द पावर -2 का मतलब 100 होगा, तो 8 को 100 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा, 0.08। ये आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखिए, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 0.08 होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 0808 होगा, ठीक है, 0.08। इसके बाद आप 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है कि एनर्जी स्टोर जो होगा आपका, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हम बता चुके हैं कि यू एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है Q²/2C। तो देखिए यहाँ पे Q²/2C यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन, क्या दिया हुआ देखिए Q²/2C दिया हुआ है, ये देखिए Q²/2C। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला आपको बता दिए हैं CV के टर्म में, वो क्या होता है बोलिए, तो एनर्जी स्टोर का CV के टर्म में होता है CV²/2। ये भी देखिए ऊपर में दिया हुआ है आपका 1/2 CV² है ना, ये भी, तो ये भी होगा, ये भी होगा। अब यहाँ पे देखिए और एक तो दिया हुआ 1/2 क्यू भी यानी चार्ज और वोल्टेज के टर्म में। काम करते हैं हम यहाँ पे सी का फॉर्मूला बिठा देते हैं। देखिए Q²/2C है ना, और सी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो सी का एक फॉर्मूला होता है Q² का Q², सी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो 2 का 2, सी का फॉर्मूला होता है Q/V। तो यहाँ से Q और Q कट जाएगा और V चल जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे डिवाइड में है, तो क्या बचेगा बोलिए QV/2 बचेगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी का 3 फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। एक होता है Q²/2C, एक होता है QV/2 और एक होता है CV²/2। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 20 आपको सवाल हम इस चैप्टर का करवा दिए हैं रिवीजन के लिए। बाकी अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल्स या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। किस चैप्टर का और क्वेश्चन चाहिए इस प्रकार का आप मेरे को जरूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक